हेलो बच्चों, मेरी किताब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले पाठों में हमने हरिहर काका की कहानी और कुछ प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की थी। हमें आशा है कि आपने उनको समझ लिया होगा। एक विशेष बात आप सभी से कहना चाहते हैं। यदि किसी भी विद्यार्थी को विषय से संबंधित कोई भी परेशानी हो या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो तुरंत इनबॉक्स में बता सकते हैं। हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको पाठ से संबंधित सारी जानकारी देंगे। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को हिंदी विषय का ज्ञान देना है और हम चाहते हैं कि सभी विद्यार्थी अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हों, यानी कि हमारे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के अच्छे नंबर आ जाएं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ, जिसमें हम हरिहर काका पाठ से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। प्रश्न है, कहानी में ठाकुर बारी की बहुत चर्चा हुई है। कहानी में उसके बारे में क्या क्या बताया गया है, विस्तार पूर्वक लिखिए। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ सकता है बच्चों, आपने इसको ध्यान रखना है। एक और प्रश्न इससे संबंधित इस प्रकार से भी आ सकता है कि ठाकुर बारी की स्थापना के बारे में गांव में क्या कहानी प्रचलित थी। इसका उत्तर है, लेखक के गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर है, जिसे गांव के लोग ठाकुर बारी कहते हैं। गांव में इस ठाकुर बारी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी आज तक किसी को भी नहीं है। इस संबंध में गांव में जो कहानी काफी प्रचलित है वह यह है कि बहुत साल पहले, जब यह गांव पूरी तरह से बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत महात्मा यहाँ आए। इस स्थान पर उन्होंने अपनी झोपड़ी बनाई और उसमें रहने लगे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा किया करते थे, लोगों से मांगकर खाना खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते रहते थे। बाद में लोगों ने काफी चंदा इकट्ठा किया और यहाँ पर ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर का विस्तार होता चला गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मतलब ठाकुर जी से, अपने भगवान जी से वो प्रार्थना करते थे कि पुत्र की प्राप्ति हो, मुकदमे में विजयी हो, घर की लड़की जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है उसकी अच्छे घर में शादी हो जाए, उसको अच्छा वर मिल जाए, लड़कों को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिनको भी सफलता मिलती थी वह खुशी से ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ा देते थे। अधिक खुशी होती थी तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते थे, यानी कि जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती थी तो वो अपने ईश्वर को अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा दान कर देते थे। अधिकांश लोगों को तो यह भी विश्वास है कि उन्हें जो भी अच्छी खेतों में फसल होती है वो सब ठाकुर जी की कृपा से ही होती है। मुकदमे में उनकी अगर जीत हुई है तो इसके पीछे भी ठाकुर जी का ही आशीर्वाद है। लड़की की शादी इसीलिए जल्दी तय हो गई है क्योंकि ठाकुर जी से उन्होंने मनौती मांगी थी, यानी कि उनसे प्रार्थना की थी और उनकी प्रार्थना ठाकुर जी ने पूरी कर दी। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर कहीं भी आपको किसी भी प्रश्न में बेटा कोई भी दिक्कत हो तो आप इसको हमसे पूछ सकते हैं। हमने आपको बताया है ना कि इनबॉक्स में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम तुरंत आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है हम आपको समझाएंगे। अब इससे आगे तो लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में
ठाकुर बारी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। अब तो यह गांव ठाकुर बारी से ही पहचाना जाता है। ठाकुर बारी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुर बारी की देख रेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है, यानी कि उनको अपॉइंट किया जाता है। ठाकुर जी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना है और धर्म से विमुख हो रहे लोगों को धर्म के मार्ग पर लाने का रास्ता बताना है। ठाकुर बारी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कहानी में हरिहर काका और उनके परिवार के बारे में क्या बताया गया है? ये क्वेश्चन आपका विस्तार से आ सकता है, तो आपने इसको किस तरह से लिखना है? कहानी में बताया गया है कि हरिहर काका 4 भाई हैं। सबकी लगभग शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके ही बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो काफी बड़े हो गए हैं। 2 की तो शादी भी हो चुकी है। उनमें से एक पढ़ लिखकर शहर में किसी दफ्तर में क्लर्क का काम करता है। लेकिन हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरे स्थान पर है। अपने संतान के लिए उन्होंने, यानी कि हरिहर काका ने संतान पाने के लिए 2-2 शादियां की थी। लंबे समय तक उन्होंने प्रतीक्षा भी की, लेकिन उनकी पत्नियों के कोई भी संतान नहीं हो सकी और उनकी दोनों पत्नियों का देहांत हो गया। लोगों ने उन्हें कहा कि वो तीसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने कहा कि अब उनकी उम्र हो चुकी है और धार्मिक संस्कारों की वजह से उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अब वह शादी नहीं करना चाहते। अब वह प्रेम भाव के साथ अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे खेत आएंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी हुई है कि हरिहर काका की अच्छी तरह से वो सेवा करें, समय पर उन्हें खाना दें, नाश्ता दें, किसी बात की उनको कोई भी परेशानी ना होने दें। कुछ दिनों तक उनकी पत्नियां हरिहर काका की खोज खबर लेती रहीं, उनका ध्यान रखती रहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो पीछे होती चली गईं और लापरवाही करती चली गईं। बच्चों, समझ में आया आपको ये वाला प्रश्न बेटा? ओके, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महंत जी ने हरिहर काका को एकांत कमरे में बैठाकर प्रेम से क्या समझाया? अपने शब्दों में लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका उत्तर जानते हैं। जब हरिहर काका घर की बहुओं पर नाराज होकर घर से बाहर निकले, तब उन्हें महंत जी मिल गए। वे काका को ठाकुर बारी ले गए। वहां एकांत कमरे में बैठाकर बड़े प्यार से उनको समझाने लगे, हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तुम तो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, अपना ध्यान ईश्वर भक्ति में लगाया करो। जिस दिन तुम्हारे भाइयों को लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। तुम अपने हिस्से के खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यही नहीं, तुम्हें तीनों लोकों में कीर्ति भी मिलेगी। अपनी आगे की जिंदगी तुम इसी ठाकुर बारी में गुजार सकते हो। तुम्हें किसी चीज की यहाँ पर कोई कमी भी नहीं होगी। तुम्हारा लोक और परलोक दोनों बहुत अच्छी तरह से सुधर जाएंगे। अगला प्रश्न है, मृत्यु उपरांत हरिहर काका को अग्नि प्रदान करने के संबंध में क्या अफवाह फैली थी? स्पष्ट कीजिए।
उत्तर है, गांव में हरिहर काका को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलती रहती थी। उनकी मृत्यु की संभावना पर अफवाह फैली कि जब हरिहर काका मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुर बारी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। अगला प्रश्न है, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? इसका उत्तर है, हरिहर काका को जबरदस्ती उठा ले जाने वाले ठाकुर बारी के महंत के भिजवाए हुए आदमी थे। वे ठाकुर बारी के साधु संत और महंत के पक्षधर थे। वे लोग भाला, गंडासा, बंदूक से लैस होकर हरिहर काका के दालान में आधी रात के करीब आ धमके थे और हरिहर काका को अपनी पीठ पर उन्होंने लादा और वहां से चले गए। उन लोगों ने हरिहर काका के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। उन्होंने उनसे जबरदस्ती उनकी जमीन के कागजों पर अंगूठे के निशान भी लगवा लिए थे। फिर उनके मुंह में कपड़ा ठूस कर रस्सी से उनको बांधा और अनाज के गोदाम में बंद कर दिया था। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठाकुर बारी के महंत ने हरिहर काका के गुस्से का फायदा उठाते हुए उन पर क्या जाल फेंका? उनको क्या ऊंच नीच समझाई? जब हरिहर काका भाइयों पर गुस्सा करके घर से बाहर जा रहे थे तब उनकी भेंट महंत जी से हो गई। महंत जी कौन थे? वही जो ठाकुर बारी में पुजारी का काम करते थे, पूजा पाठ करवाते थे, जो साधु संतों के साथ रहते थे, वही महंत जी। जब हरिहर काका भाइयों पर गुस्सा करके घर से बाहर जा रहे थे तब उनकी भेंट महंत जी के साथ हुई। वे उन्हें अपने साथ ले गए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठाया, खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तुम तो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवा कोई तुम्हारा अपना नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसीलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो, अपना खेत उन्हें न देकर दूसरों को लिख दोगे कि वह तुमसे बोलना ही बंद कर देंगे। खून का रिश्ता तुम्हारा उनसे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। महंत ने हरिहर काका को ये भी कहा कि मैं यह सब तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह पा रहा था। आज आपको कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो। सीधे स्वर्ग की प्राप्ति तुम्हें होगी। तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करते रहेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुर बारी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज की कोई भी कमी यहाँ नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर हो जाएंगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी भी आरती लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पुनर्जन्म में तुमसे कौन सा पाप हो गया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां मर गईं। तुम्हें संतान का सुख भी नहीं मिला। अपना यह जन्म तुम अकारत ना जाने दो, यानी कि अपने इस जन्म को तुम बेकार ना जाने दो। ईश्वर को 1 भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ। तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएं, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसमें महंत
हरिहर काका को बहुत ही अधिक समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह अपने खेत का जो कुछ भी हिस्सा है वो अपने भाइयों को ना देकर मंदिर में ठाकुर बाड़ी में दान करते हैं। और वो उनको प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं महंत कि आप मंदिर में अगर आओगे तो हम आपकी आरती भी उतारेंगे, आपको अच्छा अच्छा खाने को देंगे, आपको यहाँ पे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने देंगे, कोई परेशानी नहीं होने देंगे। तो वो हरिहर काका को अपने कंट्रोल में, अपने वश में करने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं बच्चों की यहाँ तक आपको प्रश्न समझ में आ गए होंगे।